अभी हमारी बात होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी, रोटी कपड़ा मकान की बात होगी, लेकिन जैसी वोट के दिन बात हो जाएगी वो सारी राजनीति पर मुर्गा भात 1000 रुपया पे बात हो जाएगी। इसी में आ जाएगी जब हम नए युवा की ओर अपने विचार को ले जाएंगे उस मानसिकता से कि हम 5 साल में डेवलपमेंट कर देंगे। व्यवस्था में 5400 करोड़ भवन नहीं, 826 किराए पे चल रहे, 54% की चार दीवारी नहीं है, 3% में एक शौचालय है, 111 स्कूल में एक भी शौचालय नहीं है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हुआ जहां पे प्लेग्राउंड नहीं है। वहीं प्राइवेट बात कर लीजिए, जो पोशाक और ये जिस स्कूल में बेचा जाएगा उसका मान्यता रद्द। कि हम पागल हैं तभी हम यहाँ पे खड़े हैं किसी की मदद करने के लिए, वरना बुद्धिमान लोग तो, बुद्धिजीवी लोग तो अपने कमरे में बैठ के बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते हैं और अपनी बातों पे चर्चा करते हैं। 25 में जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि हम सबको चमकाए हैं, तो खुद भी चमकेंगे और तरक्की की ओर ले जाएंगे। किसको चमकाए हैं यही बात तो हमें आज तक नहीं पता चला। अभी तो आपकी हो रही है कि आप कर क्या सकते हैं, काबिलियत की यही बिहार तय करी कि आप यहाँ बिहार में आए हुए, ये बिहार आपको बताएगी। अभी आप पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि चुनाव कैसे आपने लड़वाया है, क्या लड़वाया है, जितवाया है, वो समीकरण भूल जाइए। जब बिहार में आती है और हर चीज नए अध्याय से सीखी जाती है। अगर आप में काबिलियत है तो आप छोड़ दीजिए 25, आपने जो बोला कि 25 की हम राजनीति 24 में तय कर लेंगे, तो आप चारों सीट जीत के दिखा दीजिए। आपकी तो ऐसे ही बल्ले बल्ले 25 की, फिर तो हर युवा को चाहिए कि उसमें जुड़ जाए। अगर वो चारों चीज जीत जाते हैं, अगर नहीं जीतते हैं तो युवाओं को बरगलाना बेकार की बात है। तो अभी भी जुड़ा हुआ है और बात कर रहा है प्रशांत किशोर की। मेरे पास पैसे है 200 करोड़, आप लाइए, मैं भीड़ की भीड़ अभी की अभी कल के कल कर देते हैं। मेरे साथ 4000 महिला दलित पे काम करते हैं, मुसहर समाज में काम करते हैं, यहाँ तक कि दारू जो बेचते हैं उनको भी हम लोग दूसरे विंग में ले जाते हैं। भीड़ जुटाना, जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, भीड़ का धर्रा एक ही पैमाना है और ये भी उसी नजरिए से, पैसे ऐसे एन केन प्रक्रेन, भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है और वो कोई भी जुटा सकता है। खासकर जो नई राजनीति में भी लाए हुए हैं ना, उन्हें भी अगर पैसे की ताकत आ जाए तो भीड़ को जुड़ाया जा सकता है। और ये कंसेंट को बदला जाता है, इनका एक तरीका है कि कंसेंट को बदले। जैसे अभी हमारी बात होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी, रोटी कपड़ा मकान की बात होगी, लेकिन जैसी वोट के दिन बात हो जाएगी वो सारी राजनीति पर मुर्गा भात 1000 रुपया पे बात हो जाएगी, बदल जाएगी। वो कंसेंट बदला जाता है और भीड़ इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो कंसेंट को बदल के भीड़ की ओर, वोट की ओर उसको लाया जाए। नहीं, विकास की जिस तरह से जेडीयू भी रही, तो किससे क्या असर रहा बिहार पे? बिहार में देखिए, बिहार एक सतत प्रयास होती है किसी भी डेवलपमेंट का। जेडीयू रहे या कुछ ना कुछ तो कार्य किया होगा, लेकिन वो जो कार्य किए वो शुरुआती कार्य में इनका जितना भी डेवलपमेंट रहा, जैसे आप शुरू कर लेते हैं कांग्रेस से ही शुरू कर लीजिए, तो कुछ कार्य तो वहां पे उन्होंने किया ही डेवलपमेंट। हाँ, वो कार्य उस तरह से नहीं रहा और एक बदनामी की नींव और धब्बा लगती है, क्योंकि जैसी कुछ घोटाले की बात होती है ना, सब चीज उजागर होने लगता है और पैसों के लिए दिक्कत ये होती है कि जहां हमें बात करनी थी डेवलपमेंट की, वहां हम बात करते हैं आने वाले पीढ़ियां हमारे कैसे गद्दी पे बैठे। जब ये सोच के साथ कोई काम करने लगता है तो डेवलपमेंट धराशायी होने लगती है। तो बिहार को डेवलप की ओर कौन ले जा सकती? बहुत ऐसी पार्टी आई, अब बहुत ने बदला भी, कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई बिहार की। अभी हमें चाहिए सर डेवलपमेंट की न्यू इसी में आ जाएगी जब हम नए युवा की ओर अपने विचार को ले जाएंगे उस मानसिकता से कि हम 5 साल में डेवलपमेंट कर देंगे। जैसे इन्होंने डेवलपमेंट की अगर न्यू भी रखी तो आप जोड़ लीजिए कि 20,000 करोड़, 20,000 हमारे पास पैसा आएगा शराब के थ्रू और उससे हम बदलेंगे और 5 लाख रुपया चाहिए, तो 20 गुने 5 मतलब कि 20 साल इनको चाहिए इसमें। तो डेवलपमेंट का ये जो खाका भी तैयार कर रहे हैं ना, इस तरह से कि कोई एलिगेशन ना लगा भैया हम तो 20 साल बोले थे, जबकि हम आपको बता रहे हैं मेघालय के सिस्टम से भी अगर शुरू किया जाए तो जिस सिस्टम को लाया गया है वो मुश्किल से 10 साल में शिक्षा व्यवस्था को बदली जा सकती है। आज बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में 5400 करोड़ भवन नहीं, 826 किराए पे चल रहे, 54% की चार दीवारी नहीं है, 3% में एक शौचालय है, 111 स्कूल में एक भी शौचालय नहीं है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हुआ जहां पे प्लेग्राउंड नहीं है। वहीं प्राइवेट बात कर लीजिए, जो पोशाक और ये जिस स्कूल में बेचा जाएगा उसका मान्यता रद्द। लेकिन हम जागृत नहीं, हम जानते नहीं, ये सब मेरी आरटीआई, हम खुद की अपनी आरटीआई की बात कर रहे हैं। तो डेवलप तो हुआ, पहले बताते हैं आरजेडी के टाइम में जंगल राज था। जंगल राज को ये देखिए मीडिया सेंस में, जैसे इनके पास सबसे सरप्लस ये है कि इन्होंने मीडिया तंत्र को काफी मजबूत कर दिया। अगर आप कुछ बोलोगे तो इनकी मीडिया वही जो बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन वो मीडिया तंत्र ट्रोल कर दो, कुछ भी बोल दो। ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी है तो उस बातों को रखने के लिए तरीके से सलीके से ये भी नहीं बोलता, बस आप बात रखिए, वो ट्रोलिंग सिस्टम आ जाएगी। क्योंकि हम पे कोई मन मत बोले, हम सर्वे सर्वा है, हम सही है, बाकी दुनिया गलत है, इस कंसेप्शन के साथ लेके प्रशांत किशोर आए हुए हैं। वरना कहाँ थे, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं भैया? आपके पास पैसा है, कुछ तो कार्य किए रहते और बोलते कि देखो हमने ये कार्य किया, हमारे पास पैसा इतना था। सबसे पहले अभी जिसने 2 अक्टूबर को या उसके बाद उन्होंने चले जाना चाहिए था
जितने भी बाढ़ समस्या थी सबको उठा के चलो हम इसमें मदद कर, हमारे पास तो इतनी पूंजी और सर, आप बता दें, यही बात हम कर रहे थे। ये हम जिस महिलाएं पे काम करते हैं ना, 4000 मुसहर महिलाओं पे काम करते हैं, वो मुसहर महिलाएं आज भी दारू बेचती हैं। उनके पास दिक्कत है। दिक्कत ये हुआ कि जब वो हम कार्य कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि दारू को छोड़े, लेकिन उनको रोजगार चाहिए। और ये प्रशांत किशोर जी के बस का नहीं है। प्रशांत किशोर जी जब बातें करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट का उनके पास जमात है। हर आईएएस जुड़ा हुआ है और वो पैसे के दम पे, आप देख लीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो पैसे लिए। युवाओं पे नहीं, उस तरह से इनका टेंडेंसी नहीं है कि आप क्यों भाई शराब के मद में। एक चीज तो हमारे पास फायदा, आप ये कहते कि हम शराब को सख्ती से लागू करेंगे तो एक बात होती है, क्योंकि आज भी महिलाएं इससे बिल्कुल खुश है। और खुदा न खास्ते कोई शराब भी पीता है तो वो डर के मारे पीछे छिप के पीता है। तो इसको और कड़ाई से लागू होना चाहिए अगर कहीं भी मिल रही है। और सिर्फ उनके बस का बात नहीं, किसी राजनीतिक पार्टियों के बस की बात नहीं है जो कि शराबबंदी को लागू करे, क्योंकि ये जब तक चेतना नहीं जागेगी लोगों में, उसमें अगर यहाँ कोई पी रहा है तो हमारा कर्तव्य है भाई तुम पी कैसे रहो। जब तक ये आम चेतना नहीं जागेगी ये सफल नहीं होगा। लेकिन हम क्या गिनाते हैं, देखो भैया वो शराब पी रहा है खुलेआम, बड़ा खुश और सीना चौड़ा करके ये बात कहते हैं कि शराब बिक रहा है। शराब नहीं बिकने का कार्य में आपका क्या योगदान रहा, अपने बिहार के तरक्की में आपका क्या योगदान रहा, इस पे तय होनी चाहिए। लेकिन हम खुशी खुशी सीना चौड़े कर रहे, देखो भैया शराब खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम क्यों बिक रहा है, इस पे आपको देखना होगा, रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम बिहार के लोग हैं और बिहार होते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे कितनी कड़ाई से कितनी सख्ती से शराबबंदी को लागू। किसी सरकार के बूते नहीं है, कोई सरकार आएगी जाएगी। 25 में क्या माहौल रहेगा? देखिए अभी तो 24 के माहौल से तय होगा। और माहौल की गति को अगर मान लीजिए तो ये अंत में ही पता चलता है, हवा किस ओर बयार और बहती है। और ये आकलन है, ये मैथमेटिक एक कैलकुलेशन होती है, जब आप पढ़िए तो उसमें किया जाता है। हम लोग आरटीआई इसके बैठते हुए भी हम लोग भी अपना एक परसेप्शन और देखते हुए, क्योंकि गांव हम लोग घूमते हैं, हम लोग किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ हम लोग आरटीआई ही डालते हैं, लेकिन हम लोग को भी इसमें कई भूमिका होती है, कई राजनीतिक पार्टियों से हमारी मेल जोल होते रहती है और हम जानने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा सीखते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं। हमने एमबीए किया, पढ़े लिखे किया, लेकिन हम दुनिया में अपने आप को सबसे बेवकूफ और पागल मानते हैं। क्योंकि हम पागल हैं तभी हम यहाँ पे खड़े हैं किसी की मदद करने के लिए, वरना बुद्धिमान लोग तो, बुद्धिजीवी लोग तो अपने कमरे में बैठ के बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते हैं और अपनी बातों पे चर्चा करते हैं। तो हम पागल बन के हम अपने लोगों के साथ काम करते हैं, उन गरीबों और महिलाओं के साथ। और वोट में भी अपनी तब्दीली, हमने अपने आप को इतना जद्दोजहद तैयार कर रखा है कि इतने मतों के साथ चलेंगे, क्योंकि हम अपने विचार को देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना वोट लाएगा, लेकिन हम अपनी प्रयास जरूर करते हैं कि कैसे कुछ बिहार में अपना योगदान हो, बदलाव आए। क्या जाति का असर रहेगा 25 में? जातिवाद हो सकता है? जाति एक फैक्टर है राजनीति में सर, किसी ये नकारा नहीं जा सकता। बिहार में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, छोटा या बड़ा, जैसे ही जब अंतिम में आता है तो राजनीति के धरे, इसीलिए आप देख लीजिए इतने सीट इसको देंगे, इतने, ये कोई भी राजनीतिक पार्टियां को करना ही होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक फैक्टर है और राजनीति से कोई अछूता नहीं, जाति से कोई अछूता नहीं रह सकता है और जाति से कोई अछूता नहीं रह सकता। और ये जाति का समीकरण उसी समय होगा, जाति का समीकरण उसी समय खत्म हो सकता है जब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जाएंगी लोगों की मानसिकता। और इसका एक ही उपाय है, शिक्षा। वो भी शिक्षा नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब सरकारी स्कूलों में मिलने लगेगी, जब भंगी से लेके राष्ट्रपति का बेटा उस स्कूल में पढ़ने लगेगा, डीएमएसडीओ का बेटा उसमें पढ़ने लगेगा, तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राइवेट ना छोड़ के सरकारी में मिलने लगे, तभी बदलाव। जातिवाद अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, उसमें समय और टाइम टेकिंग होगा। तो बिहार को क्या लग रहा है, डेवलप की बात कही जा रही पार्टी है, और डेवलप का नजरिया क्या रहेगा? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी जो दूर। देखिए हम जब मुद्दा बनाते हैं, पहले हमारा था रोटी कपड़ा मकान, अब इसके साथ जोड़ के हमेशा चलना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अब हमारे पास 6 मुद्दे होंगे। बातें भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं में हम भूल जाते हैं कि हम बिहार के लिए हमारा भी योगदान है ना। हम सरकार के भरोसे रह जाते हैं कि कोई नेता आएगा और हम पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि नेताओं से सवाल पूछने का समय आ गया है। आपको प्रश्न पूछना था कि आप नेता ने हमारे साथ 6 साल में आपने क्या किया, 5 साल में आपने क्या किया, लेकिन हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। हम सिर्फ नेताजी
दिया गया तो उनको बैठाते हैं और कहते हैं कि नेताजी हमें 500 1000 हमें भी दे दीजिए, अगला बार वोट हम आपको देंगे। इस सोच को बदलना होगा सर। हमें बिहारी हैं, हमें अपने लिए सोचना होगा कि हमारा बेटा कहाँ पढ़ रहा है और आने वाला दिन में किस लिए पढ़ेगा, क्योंकि नेता अपने बेटे के लिए काम करता है, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए काम करता है। वो गद्दी पे इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि आपका ही तो, गद्दी पे इसलिए बैठा हुआ है कि हम जो राज कर रहे हैं, हमारा बेटा राज करे, हमारा भाई भी राज करे और आने वाले पीढ़ियां राज करे।